यस। आज जिस तरह के परिणाम आए हैं उसे देखते हुए आप क्या कहें? एक तो बीजेपी हर एक स्टेटमेंट में ऐसे कहते थे कि हम 400 के आगे जाएंगे, लेकिन ऐसे दिख रहा है वो 240 के आगे नहीं जा रहे। अभी उनका जो डिपेंडेंसी है, उनके जो मित्र पक्ष है, उन पे डिपेंडेंसी ज्यादा रहेगा। लेकिन 2019 में और 2014 में जब एनडीए सरकार के मित्र पक्ष के आंकड़े भी बहुत ज्यादा थे, तब बीजेपी ने उन सब पक्ष को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया था। ये हम सब ने वहां पे देखा था, मीटिंग में भी बुलाया नहीं जाता था। अभी इस वक्त एनडीए के जो मित्र पक्ष है वो कितने उनके साथ रहेंगे वो आगे जाके देखा जाएगा। अभी पवार साहब है, महाविकास आघाड़ी या इंडिया आघाड़ी के जो सर्व नेता है, वो आगे जाके क्या निर्णय लेते हैं वो हम सबको देखना पड़ेगा। बच्चों को लेकर बच्चा ये एक तंज कसा गया था, ये शब्द इस्तेमाल करके कि कोई बच्चा है, कोई जल्दी आ गया है, इस पर क्या जवाब? हमारा कहना यही है कि जो नई पीढ़ी है, जैसे हम है, हमारे जैसे बहुत सारे आमदार है या छोटे मोटे कार्यकर्ता है, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, हम जब लड़ते थे, जब भाषण करते थे, हमको जो हमारे विरोध के बड़े बड़े नेता है वो कहते थे कि ये सब बच्चे हैं। ठीक है, वो कहते थे, लेकिन अभी हमको कहना पड़ेगा कि बच्चे अभी बड़े हो गए हैं। और दूसरी बात, वो जो नेता है, जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता है, वो कहते थे इनको नेता बनने की बहुत घाई है। उनको मुझे कहना है कि हमको नेता नहीं बनना, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति जिस नीचे लेवल पे आप लेके गए हो, उस राजनीति को ऊपर लाने के लिए हमको नक्कीच वहां पे जल्दी है और वो जल्दी हम करेंगे। आगे जाके युवा पीढ़ी बहुत ताकत से महाविकास आघाड़ी से के साथ रहेगी, ऐसा हम सबको विश्वास लगता है। सवाल ये शरद पवार चुनाव प्रचार में कहते गए कि महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार ने उनका जादू नहीं चलेगा, लेकिन जो नतीजे भी आए हैं, जो रुझान अभी आए, उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहिए? नहीं, वो तो अभी उनका दिमाग नहीं चल रहा होगा। अभी उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी, अब पवार साहब क्या सोच रहे हैं, अभी पवार साहब क्या करेंगे। अभी पवार साहब और महाविकास आघाड़ी और इंडिया के जब सब नेता है वो क्या करेंगे, वो आगे के 48 आवर्स में हम सबको दिखाई देगा। शरद पवार ने कहा कि जितनी सीट हमें महाराष्ट्र में मिली थी, उसको देखते हुए जिस तरह का रिजल्ट आया है, स्ट्राइक रेट अच्छा है, क्या इसे देखते हुए भविष्य में विधान सभा का चुनाव जब होगा तो उस वक्त क्या आप ज्यादा से ज्यादा सीट्स की डिमांड करेंगे? नहीं, हमारा यही कहना है कि आगे आने वाला जो विधानसभा का इलेक्शन है, वहां पे सब पक्ष साथ में बैठते हुए, और इस वक्त पवार साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए 10 ही जगह पे उन्होंने उम्मीदवार दिए थे। आगे जाके जो हमारे कान पे आया है, आगे जाके डेफिनेटली राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार ये जो पक्ष है, उनको ज्यादा से ज्यादा सीट देने की भूमिका ये मित्र पक्षों की भी रहेगी, ऐसा हम सबको लगता है। रोहित पवार, इस इलेक्शन के पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि महाविकास आघाड़ी लोकसभा इलेक्शंस के बाद शायद टूट जाए, शायद सब पक्ष अपना अपना अलग इलेक्शन लड़े। क्या आपको लगता है कि इस रिजल्ट के बाद उन अटकलों को रुकाव आ गया? अभी भाजपा के पास बहुत सारे चाणक्य है, ऐसे हम सबको लगते हैं। कोई दिल्ली में बैठता है, कोई बम्बई में बैठता है। अभी इतने सारे चाणक्य होने के बाद भी उनको रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं मिला। अभी हम लोगों में रहते हुए लोगों की जो भूमिका वो समझते हुए आगे निर्णय लेते हैं, तो हम लोगों के लोग हैं। तो अभी हमारा जो फील है, ये जो महाविकास आघाड़ी है, अभी विधानसभा में और पक्की होगी और ज्यादा ताकत से हम लड़ेंगे और डेफिनेटली 200 के आगे महाविकास आघाड़ी के आमदार सत्ता में आएंगे और लोगों के हित के निर्णय और महाराष्ट्र को फिर एक बार एक नंबर का राज्य बनाने के लिए हम सब प्रयास करेंगे। जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के सामने थी कि असली एनसीपी कौन, चुनाव चिन्ह किसका, पार्टी का नाम किसका, क्या इन नतीजों के बाद जनता के सामने जो मैंडेट आया है उसका असर कहीं इस सुनवाई में भी दिखाई देगा? अभी लोगों को पता चल गया है कि असली राष्ट्रवादी किसके पास है, वो पवार साहब के पास है। और दूसरी बात, अभी आगे जाके सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में क्या होता है वो हमको देखना पड़ेगा, लेकिन नतीजा जो भी हो उनके पास जाने के लिए मुझे नहीं लगता अभी कोई नेता रेडी रहेगा। और उनके पास जो लोग हैं उनमें से 12 लोग भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं और करीबन 18 से 19 लोग
ये वापस एक बार राष्ट्रवादी आ सकते हैं शरद चंद्र पवार, अगर पवार साहब चाहे और हमारे जो नेता है जयंत पाटिल चाहे तो।